हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन टू एवरटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों को CUT 2026 जिसका एग्ज़ाम आप लोगों को 11 मई से लेके आएगा 26 जून के बीच में होने वाला है, उसमें मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में हेल्प करूँगी। ठीक है, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं आपको हेल्प करूँगी। ओके, इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि मैम इंग्लिश की तैयारी करें तो कैसे करें। तो देखो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप लोगों का 12th तक का बेसिक तो क्लियर होगा ना। आप लोगों ने 10th में ग्रामर करा है, वोकैब करा होगा, ये सारी चीज़ें तो आपको स्टार्टिंग से ही आती होगी। तो अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ तो सिलेबस में आप लोगों को पता है कि ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन उठ के आएगा। ठीक है, दूसरा आपका वोकैबुलरी बेस से क्वेश्चन उठ के आएगा, और तीसरा आप लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव आएगा। ओके, और कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर वोकैबुलरी, ठीक है, और इसमें कुछ क्लोज टेस्ट आ गया। ठीक है, और क्लोज टेस्ट आ गया, फिर रीअरेंजमेंट आ गया। ठीक है, और आपका एरर आ गया, स्पेलिंग। सो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन आपको मेन किस पर ध्यान देना है? मेन आपको ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज, रीअरेंजमेंट, एरर्स तभी कर पाओगे ना जब आप लोगों का ग्रामर अच्छा होगा। वोकैबुलरी में आप लोगों को सुना होगा, वोकैबुलरी के भी काफ़ी पोर्शन है, अगर आप लोगों को पता होगा वोकैबुलरी में क्या क्या आ सकता है। तो जैसे वोकैबुलरी में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मेन है। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है, सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, और हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ओके, ठीक है, ये 2 3, चौथा ईडियम्स हो गया। ठीक है, एंटोनियम, सिनोनियम और फ्रेजेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके वोकैबुलरी में करनी है, जो मैं करवाऊंगी। हार्डली ये 15 दिन का कोर्स है मेरी तरफ से। 15 डेज में, मतलब कि आपका 5 मई तक मैं आपको इस कोर्स को कंप्लीट करा दूंगी। आपका मैं ग्रामर, वोकैब और ये सारी चीज़ें मैं आपकी कंप्लीट अच्छे से करा दूंगी मैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली मेरे साथ 15 डेज जुड़ना पड़ेगा और ये सारे काम आपको मेरे साथ करने पड़ेंगे। तो आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं ग्रामर के। और ग्रामर में सबसे बड़ा पोर्शन जो बच्चों को डाउट होता है वो होता है हमारा टेंसेस का। तो टेंसेस से ही हम शुरुआत करेंगे। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लो, ठीक है, और टेंसेस लिख लो। बाय एवरटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोग, मैं एज अ टीचर आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मेरा नाम उस्मा खान है और मैं आपको एवरटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से पढ़ा रही हूँ। किसके लिए? CUT 2026 के लिए मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए पहले मैं थोड़ा सा अपने कन्वीनियंट के लिए समझा देती हूँ। आई थिंक उल्टे लाइन या फिर इससे बेटर है हाँ, 3 चीज़ें, नॉट एट ऑल, नो। अच्छा, पहले समझा देती हूँ मैं। सबसे पहले क्लास आप लोग समझो कि टेंसेस क्या होता है। टेंसेस क्या होता है? क्वेश्चन। टेंसेस का मतलब होता है कि जब आप कोई काम समय के अनुसार करो, जब आप कोई काम समय के अनुसार करते हो उसे हम टेंसेस कहेंगे। अगर मैं बच्चों से पूछूं टेंसेस क्या है तो मुझे टेंसेस का टाइप बताएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, ये सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन ये गलत है। हमें समझना है कि टेंसेस का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो जब हम टाइम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी प्रेजेंट है, मैं पढ़ा रही थी तो पास्ट, मैं पढ़ा रही होंगी तो वो मेरा क्या माना जाएगा? फ्यूचर माना जाएगा। तो क्लास आप एक चीज़ ध्यान रखना
कि जो आपका टेंसेस होता है वो आप अपने काम को टाइम के अकॉर्डिंगली करते हो, ठीक है, इसीलिए हम 3 टाइप के पढ़ते हैं। तो टेंसेस में बेसिकली जो आता है वो आता है हमारा एक्शन, और एक आता है हमारा टाइम। एक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो आप अपने एक्शन को किसके अकॉर्डिंगली कर रहे हो? टाइम के अकॉर्डिंगली कर रहे हो ना? आप अपने एक्शन को टाइम के अकॉर्डिंगली कर रहे हो। अब आप एक चीज ये देखो, अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आएगा ना तो वो वर्ब से ही उठ के आएगा। एरर आए, फिलअप्स आए, हमेशा वर्ब से उठकर आता है। क्यों? क्योंकि टाइम को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। टाइम को हम चेंज कर सकते नहीं कर सकते। हम जो चेंज करेंगे वो किस में करेंगे? वर्ब में। वर्ब में ही करेक्शन निकालेंगे। वर्ब ही गलत दिया जाए क्योंकि टाइम को हम गलत प्रूफ नहीं कर सकते। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने उठकर तो आपको बेसिकली क्या करना है? वर्ब पर ही सारा फोकस रखना है। वर्ब पर ही आपको सारा फोकस रखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको ना बिल्कुल यार, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ जिसमें लाखों बच्चे बैठेंगे अलग अलग स्कूल से। तो मैं आपको उस लेवल की तैयारी करवाऊंगी जिसमें आपको किस तरीके से आंसर जल्दी करने हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं जैसे स्कूलों में ना ता है, ती है तो सिंपल है, रहा रही है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कंपटीशन एग्जाम में। यहाँ आपको जो तैयारी कराई जाएगी वो अलग लेवल की तैयारी कराई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, हम शुरू कर रहे हैं। डालो हेडिंग प्रेजेंट सिंपल की। शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ये तुम लोग 12th के बच्चे हो, तुम लोगों को पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे पहले वहाँ यूज होता है जहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? हैबिट की। दूसरा, जहाँ हम बात करते हैं फैक्ट की। और तीसरा, जहाँ पर कोई एक्शन क्या हो रहा है? बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है। तो वहीं पर सिंपल टेंस यूज होता है। जैसे हैबिट, मैं सुबह रोज उठता हूँ, ये मेरी आदत है। तो मतलब जितने भी हैबिट है, हॉबीज है, वो कहाँ जाएंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस पे जाएंगे। मैं फैक्ट, फैक्ट क्या है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आता है, ठीक है। सन ईस्ट से निकलता है। 1857 में क्या हुआ था? दंगे हुए थे। तो जो फैक्ट चीज़ें, जो हिस्टोरिकल चीज़ें, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो फैक्ट चेंज नहीं होगा। और तीसरा, रिपीटेड एक्शन, बार बार आप एक एक्शन को क्या करते हो? रिपीट करते हो। जैसे सुबह उठा, स्कूल गया, ओके, सुबह उठा, स्कूल गया, ब्रश करा मैंने, और फिर ट्यूशन गया, फिर वहाँ से वापस आया, खेलने गया। तो ये एक्शन क्या हो रहे हैं? आपके डेली रूटीन में रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटेड एक्शन सारे, ये तीनों चीज़ें किस में जाती है क्लास? ये तीनों जाती हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ जाती हैं। समझ में आ गया? इन तीनों में क्या यूज़ करेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको करा रही हूँ पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट की बात हो रही है तो कौन सा फॉर्म लगा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नीचे मैं आ रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये है, नोट करो आप लोग।
सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, गॉट इट। अब वही मैं बात करती हूँ किसकी, नेगेटिव सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट, फिर लगेगा हमारा डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब काफी बच्चों को क्वेश्चन होगा कि मैम ये जो डिड है यहाँ तो, ओहो सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं होता, मैं पास्ट की तरफ चली गई। वंस अगेन आई जस्ट रिपीट दिस एक्शन, नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, सब्जेक्ट डू और डस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू और डस का कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे या फिर क्या हो प्लूरल हो, तब इस्तेमाल होता है हमारा डू। और जब सब्जेक्ट होता है ही शी इट नेम और कोई चीज़ क्या है सिंगुलर है, तब यूज होगा हमारा डस। ध्यान रखना, याद रहेगा। चलो नोट कर लो। हाँ, अब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू डज आगे लगेगा, सब्जेक्ट डू डज आगे लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। यही था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। नोट कर लिया। चलो यही आपको रूल देखने पड़ेंगे कि जहां डू डज लगा वहां पर डू कब लगता है, डज कब लगता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये हो गया। अच्छा, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में अगर आपको याद होगा, मैं इसका अगर क्या लेती हूँ पॉजिटिव क्राइटेरिया लेती हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस लेती हूँ मैं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको याद होगा प्रेजेंट सिंपल में क्या लगा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ क्या लगेगा सेकंड फॉर्म। वही मैं इसका लेती हूँ नेगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट डिड लगेगा, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब काफी बच्चों को क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पे जो डिड है और ये जो आपने भी बताया कि पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म, बट यहाँ यूज कौन सा हुआ है फर्स्ट फॉर्म। तो क्लास ऑलरेडी जो डिड है ना वो डू की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और एक सेंटेंस में एक ही बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। दूसरा वर्ब आएगा तो कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना, ठीक है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगी अभी आपको, अरे रूल नोट करो। जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिया, शी डिड नॉट एट फूड। तो आप मुझे बताओ एरर किस में है, इसी में है। क्यों, क्योंकि शी डिड नॉट, डिड ऑलरेडी डू की क्या है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड। ओके, अब हम इसका लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका डिड आगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लग जाता है, आगे। गॉट इट? आ जाओ। समझ में आ गया? अब आ जाओ फ्यूचर सिंपल टेंस में। ये तो बहुत आसान है। फ्यूचर सिंपल टेंस, ये जो आपके, इसमें सिंपल पहले जो पॉजिटिव का रूल है, सब्जेक्ट शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में आपको पता है भैया, फ्यूचर है तो शैल विल आएगा, और सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में शैल विल आगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और लास्ट एंड द लीस्ट कौन सा, इंटेरोगेटिव। तो आपका, ओहो, ये तो मैंने बता दिया इंटेरोगेटिव का रूल, तो इसको आप कर दो इंटेरोगेटिव का रूल, और इसे कर देंगे हम अपना नेगेटिव का रूल। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट शैल विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, खत्म। नोट कर लो इसे। अब मैं आपको तीनों का डिफरेंस बता देती हूँ। सबसे पहले याद करने का तरीका, अगर प्रेजेंट सिंपल है, अगर क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर फ्यूचर सिंपल टेंस है तो सब्जेक्ट शैल या विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और शैल विल। नेगेटिव में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट डू और डस और नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि डू ऑलरेडी डिड की सेकेंड फॉर्म है। और यहाँ पे सब्जेक्ट शैल विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। यही था हमारा सिंपल टेंस, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। समझ में आ गया आप सभी को? इसको नोट कर लो। इसके नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं कॉन्टिन्यूस कराऊंगी, प्रेजेंट परफेक्ट कराऊंगी, और मतलब 6 टाइप रहेंगे, 3 मैंने आज करा दिए। ठीक है, अगली क्लास में वोकैबुलरी शुरू करेंगे। कुछ भी डाउट है कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज 24 आवर्स मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। बस मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको DM में आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक है। चलो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUT एग्जाम।